आत्मनमस्ते। ग्रहों की स्थिति को हम देख रहे हैं और इस पर हम ग्रह है उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम बुध के बाद गुरु नक्षत्र पर यानी बृहस्पति पे आ पहुँचे हैं। तो बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको किस तरह के संकेत मिलते हैं अपने जीवन में। तो सबसे पहली चीज़ जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, अगर उनके विवाह में बहुत देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं और बात बनते बनते रुक जा रही है, शादी के योग नहीं बन रहे, तो एक बार उनके कुंडली में उनके गुरु की स्थिति क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु खराब है तो कन्याओं की शादी में बहुत डिले आता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जीवन में कोई भी कार्य बनना है, आपके कोई भी शुभ कार्य बनना है, घर बनना है, ज़मीन जायदाद बननी है, विवाह होना है, ऐसे बड़े बड़े जो भी इंसान के लाइफ में जो कार्य होते हैं वो गुरु के प्रबल होने पर ही होते हैं। अगर हमारा गुरु सही नहीं है तो आप देखोगे कि हर बनती हुई काम आपकी बिगड़ रही है, आपका कोई काम नहीं बनेगा। और शारीरिक तौर पे इन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा जो है पीलिया की समस्या, कफ की समस्या, गुर्दे की समस्या यानी लीवर से संबंधित समस्याएं, लीवर में परेशानी आना, ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी। पेट में हमेशा खराबी रहना, डाइजेशन का सही नहीं होना, ये सारी समस्याएं, पेट से संबंधित तो हमेशा समस्याएं बनी रहती है जिनका गुरु ग्रह खराब है यानी बृहस्पति अशुभ फल दे रहे हैं। तो आपको ऐसे गुण इनके अंदर, ऐसे अवगुण आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे गुरु के सही नहीं होने से। गुरु के नहीं होने से व्यक्ति जो है गलत व्यसनों में भी पड़ जाता है, गलत लोगों के संगत में पड़ जाता है। और बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि अफेयर्स में पड़ जाते हैं लोग, गलत यारी दोस्ती में पड़ जाना, गलत आदतें सीख जाना, ये सारी चीज़ें। अगर हम युवाओं के इसमें अगर हम गुरु खराब देखते हैं तो वो बहुत ही कम उम्र में जो है प्रेम प्रसंग में पड़ जाना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है गुरु सही नहीं होने से। गलत व्यसनों में पड़ जाना, किसी की बात ना सुनना, अड़ियलपन, ये सारा चीज़ आपको उनके स्वभाव में देखने को मिलेगा अगर गुरु ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको क्या करना है गुरु ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर से आपको एनालाइज करानी चाहिए और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद जो है उपाय में आप गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए आप जो है पुखराज धारण कर सकते हैं। उसके बाद में पुखराज धारण करें, गोल्ड में उसको बना के आप अपना धारण कर सकते हैं। किसी भी गुरुवार के दिन इसको धारण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, गुरुवार के दिन व्रत कीजिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का दान करना, पीले वस्त्र का धारण करना और दान करना बहुत शुभ माना गया है। आप चने की दाल दान कर सकते हैं और आप केले के पौधे की पूजा कर सकते हैं। केले के पौधे की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें भगवान नारायण माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं उसके जड़ों में। तो आप गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करते हैं तो उसमें आप हल्दी का पानी आप चढ़ाएंगे, थोड़ी सी चने की दाल और पीले मुनक्के ये आप उनमें चढ़ाएंगे। और गुरुवार के दिन आप जब व्रत करते हैं तो मीठा ही कुछ खाएं, नमक ना खाएं और पीले वस्तु का ही भोग भगवान को लगाएं। भगवान नारायण की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने से भी आपके गुरु मजबूत होंगे और आपको अच्छा फल देने लगेंगे। इस तरह के कुछ उपाय करके आप गुरु ग्रह की जो है शुभता को आप प्राप्त कर सकते हैं अपने कुंडली में और आपके जो काम बिगड़ रहे हैं उसको बना सकते हैं। आप चाहे तो इस मंत्र का भी उच्चारण या जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप 108 बार गुरुवार के दिन जाप करके भी गुरु को अपने जीवन में सही कर सकते हैं। गुरु को सही करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे। आपके घर कोई ब्राह्मण आते हैं तो उनको सही मान सम्मान दे, गुरुओं की इज्जत करे, जो भी आपके टीचर्स हैं उनकी इज्जत करे, बड़ों की इज्जत करे। इससे आपका गुरु आपको शुभ फल देने लगेगा। ये कुछ उपाय थे मेरी तरफ से। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ज़रूर इससे कोई अच्छी बातें समझ में आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।